आज कितने क्लास है? 3। यस सर। तो आज इसके पहले पार्ट टाइप 1 बता रहे हैं और ये टाइप 2 भी बता दिए थे और आज हम टाइप 3 बताएंगे। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 में कोई दिक्कत? नो सर। करण देखो टाइप टाइप में दिक्कत है। ठीक बता देंगे। टाइप टाइप 3 ठीक है ना? जी टाइप 3 जाते हैं। सर कहिए सबसे टाइम का है। देखो यहाँ पे टाइप 3 में आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा कि cot थीटा बराबर 15/8 दिया है। cot थीटा बराबर 15/8 दिया है, तो निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय ज्ञात करें। अनुपात दिखाई दे रहा है ना? एक और बड़ा लिख दें, आप कितना करें? अनुपात ज्ञात करें। कृष्णा दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई तो क्या लिखा है कि cot थीटा बराबर दे दिया 15/8, तो निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। और सर बोले सर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तीनों कोण का भुजा ज्ञात करें। हैं? पूछोगे ना सर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात उसे बोलते हैं जिसे आप लोग को याद है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/P। और cos थीटा बराबर होता है H/P। हाँ याद करो। और sec थीटा बराबर होता है H/B। और तुम्हारे cos थीटा तो दे ही दिया, cot थीटा दे दिया सर। और एक 1 2 3 4 5 को हो गया और एक दे दिया है। अच्छा दे दिया है ना? तो यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। जब भी बोल दे कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी एक दे दिया है और 5 ठो ज्ञात करना है। इसमें ये नहीं दिया कि ये ज्ञात करना है, ये देगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब यही होता है। ठीक है ना? अब देखो, तो अब यहाँ लिखेंगे कि cot थीटा लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि cot थीटा बराबर क्या दिया है? 15/8। 15/8 दिया है ना? तो अब देखेंगे cot का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/P। तो ये लिखेंगे B/P। तो B के सामने क्या दिया है और P के सामने क्या दिया है? तो अब हम ये देखेंगे कि P बराबर 15 दे दिया है और P बराबर 8 दे दिया है, तो क्या नहीं दिया है? H नहीं दिया है, यही ना दिया है ना? H नहीं दिया है। तो H का फॉर्मूला हम आप लोगों को लिखवाए थे कि H का फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। ये लिखवाए थे कि नहीं फॉर्मूला? अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, इसमें इस तरह कर देना है, रूट लगा देना है। रूट लगाकर यहाँ P है ना, तो देखेंगे P कहाँ दिया? ये ना, P बराबर क्या दिया? 8 का स्क्वायर अब प्लस तो प्लस B बराबर क्या दे दिया? 15। तो 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 और 625। 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा और 289 का वर्गमूल याद है क्या? 17 होगा। क्या होगा? 17। तो H बराबर क्या निकल गया हमारा? 17। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो P की जगह पर क्या दिया है? 8। P की जगह क्या दे दिया है? 8। और H की जगह पर क्या दे दिया है? 17। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर देखो तो
कॉस के बराबर क्या दिया है बी बटा एच तो बी की जगह पर क्या दे दिया है 15 और एच की जगह पर क्या दे दिया है 17। तो आप लोग नहीं क्या कर लोगे कोई इसमें दिक्कत है प्लेट देखो इस तरह के क्वेश्चन और दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर 8/17 और कॉस थीटा बराबर 15/17 ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना। कि ऐसे दिया ऐसे देगा क्वेश्चन दिया रहेगा कि cot थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा बराबर 8/17 और cos थीटा बराबर 15/17 ज्ञात करें। क्या करेगा देखो यहाँ पर ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले तो हम अपना काम करेंगे, ये काम करेंगे तो इस तरह से हमारा एच निकल गया। अब लिखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन थीटा बराबर क्या निकालना है 18/8/17 निकालना है। ये किसका निकला है ये एच निकला है 15/8 हाँ 15/8 दिया तो इस तरह P/B होता है तो P का मान B का मान 12/15 दे दिया, P का मान 8 दे दिया है तो H नहीं दिया तो H का मान निकल गया। अब क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा बराबर 8/17 ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे पहले देखो इधर वाला LHS है तो मैं देखो हैंड देखो ये हैंड क्या है ये RHS है राइट हैंड साइड है और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है LHS है। देखो तो ये देखो लिखेंगे LHS बराबर क्या हो दिया है साइन थीटा। क्या दिया है साइन थीटा। हमको RHS ज्ञात करना है। LHS दे दिया है और RHS ज्ञात करना है। तो LHS क्या दिया है साइन थीटा दे दिया है ना तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो P का मान क्या दिया है 8 H का मान क्या दे दिया 17। हमारा ये प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। तो देखो तो हमारा RHS निकल गया। यस सर। इसी तरह cos दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर कि cos थीटा बराबर 15/17 दिया है ना तो लिखेंगे पहले LHS क्या दिया है LHS क्या दिया है cos थीटा। क्या दिया है cos थीटा। हमको क्या मांगाना है 15/17 तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B का मान क्या दे दिया 15 और H का मान क्या हुआ 17। देखो तो हमारा RHS निकल गया। लिखेंगे ये हमारा RHS है। RHS प्रूफ नहीं है प्रूफ भी लिख दोगे कोई बात नहीं ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है ना इतना समझ में आ गया ना। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये चैप्टर में क्वेश्चन कम से कम 8-9 रहेगा ठीक है ना। और इस चैप्टर में जल्दी बन जाएगा 3 लोगों से क्योंकि हम टाइम बता दिए हैं। तो इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर के लिए मैं फॉर्मूला कुछ दे रहा हूँ ताकि अभी से याद करोगे जब हम वो चैप्टर सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ना तब तक ये फॉर्मूला याद कर लेना है। समझ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। मैं दूसरे चैप्टर के लिए मैं फार्मूला कुछ दे रहा हूँ ताकि कुछ दिन टाइम लग जाएगा याद करने में, कुछ दिन टाइम लगेगा याद करने में ठीक है ना। तो अच्छे से याद कर लेना ठीक है और उसको अच्छे से याद करना। अगर अच्छे से याद कर लोगे तो तुमको क्वेश्चन देखोगे ना तो आंसर बोल दोगे सर इसका आंसर क्या होगा, देखकर ही आंसर बता दोगे। बस फार्मूला याद होना चाहिए ठीक है। सही में देखो पहला दिया होगा कि साइन 0 डिग्री यहाँ पे लिखा रहेगा मान ज्ञात करें, मान याद करें याद करेंगे
सर हाँ, याद करे या याद करे याद करे, याद करना है। देखो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का दिया, साइन 0 साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। ओके, साइन 1 डिग्री अब देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कैसे सर? हाँ हम बताएंगे इसका मान, इसका हम प्रूफ करके बता देंगे, ठीक है ना, कैसे 1/2 आया है। फिर साइन 45 बड़ा बड़ा डिग्री, लिखिए। और बराबर लिखे हैं, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 5 छत के लिखा। उसके बाद साइन, ठीक है, 60 डिग्री का मान होता है सर 15 जोड़ के जाए √3/2, ठीक है। फिर साइन दिखाई दे रहा है ना सूरज कृष्णा, यस सर साइन 90 डिग्री का मान होता है तो जाके लास्ट टाइम लगता है 1। क्या होता है 1, ये हो गया। इसके बाद दूसरा, ठीक इसका उल्टा होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है, ठीक इसका उल्टा चल दो, 1, क्या होगा 1। फिर कॉस 30 डिग्री का मान उल्टा √3/2। सर ये तो हाँ। फिर लिखेंगे कॉस 45 डिग्री का मान, तो जो कॉस 45 का मान होता होगा वही कॉस 45 का मान होगा 1/√2। उसके बाद चल दो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। 3 ना सर, पकड़ 1/2 दिया है ना, तो 3 ना 90 डिग्री। हाँ। फिर कॉस, 90 डिग्री। अब वो क्या देगा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा 0। उल्टा होता है ना, होगा ना। पूरा सीधा सीधा। अब देखो, अब इसका अब चलते हैं टेन थीटा, टेन 0 डिग्री का मान 0, क्या होगा 10 0 डिग्री का मान क्या होगा 0। उसके बाद सर ये उसको रहा है 10 30 30 डिग्री का मान होगा 1/2। 1/√3। हाँ। उसके बाद 10 45 का मान होगा, देखो 10 45 डिग्री का मान होता है 1, क्या होगा 1। फिर 10 ठीक है 10 60 डिग्री का मान होगा हटिए √3। उसके बाद 10 सर पूरा सामने सामने लिखा है 10 90 डिग्री का मान होगा, 10 90 डिग्री का मान क्या होगा नहीं, इसको बोलते अनंत, क्या बोलते अनंत, या इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इनफिनाइट। क्या बोल सकते हैं Infinite। इनफिनाइट। ऐसा मान होता है तो इसको बोलते हैं इनफिनाइट। क्या बोलते हैं इनफिनाइट, या इसको अनंत या तो अपरिभाषित, जो आपको मन आए वो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या तो इनफिनाइट बोल सकते हो, या तो अपरिभाषित बोल सकते हो, या तो इसको अनंत बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब ठीक इसका उल्टा कर देते हैं, क्या हो जाएगा इसका उल्टा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा डबल 0, इसको बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं अनंत, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज होता है अपरिभाषित। उसके बाद कॉट 30 डिग्री का मान, ठीक इसका उल्टा होगा 3 फिर कॉट सर उसमें क्या होगा ऊपर वाला में 45 डिग्री का मान क्या होगा 1 मतलब फिर कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3। उसके बाद सर हाँ सर आप समझा रहे हैं सब उतर रहे हैं नहीं सर, वो समझ में देखो यहाँ पर नहीं आया, बता दो, कॉट 90 डिग्री का मान होगा 0 क्या होगा 0 डिग्री। अब देखो कितना हो गया। अब चलो अब देखो यहाँ पर कॉसेक क्या हो जाएगा कॉसेक कॉसेक 0 डिग्री का मान, देखो कॉसेक 0 डिग्री का मान ठीक है, इसका उल्टा होता है, 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित मतलब इसको इनफिनाइट या अनंत। अपरिभाषी बोले। हाँ, कॉसेक 30 डिग्री का मान,
ठीक इसका उल्टा उल्टा कर दो, ऊपर चल जाओ, इधर 2 बटा 1 2 बटा 1 2 तो एक नहीं लिखा जाता है, हम्म, ठीक है। कोसेक रूट 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, रूट 2 रूट 2। आया समझ में? नहीं लिखेंगे इतना आ रहा है ना, नहीं जी साहब कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2 बटा अब रख 3 रूट रूट 3। रख दीजिए आप अब यहाँ पर देखो, उसके बाद होगा वहां पे कहीं कोसेक साहब नहीं लोगे कोसेक 90 डिग्री का मान, एक का उल्टा क्या होता है, डबल जीरो एक ही होता है, ये एक दिया ना? एक का उल्टा एक। अब देखो चलते हैं, भाई बड़ा करो सर कहाँ कहाँ जाएंगे? अब ये देखो नंबर डाल दो ताकि याद रहेगा, 1 2 दादी एक के वैसे 5 6 7 8 9 सर ये 15 16 चलो चल 17 18 ये सब एक के है सर 36 20 21 हाँ तो ले लो 22 23 24 25 25। अब 26 चलते हैं, 26 हो जाएगा cos सेक क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान। देखो अब ठीक इसका उल्टा, तो सेक 0 डिग्री, एक का उल्टा क्या होता है, सर हाँ सर का उल्टा एक ही होता है ना? बताते हैं। क्यों नहीं होता है? ये देखो, अब देखो यहाँ पर 27 नंबर हो जाएगा, सेक समझ लिए सेक हो जाएगा 30 डिग्री का मान, ठीक है। इसका उल्टा 2 बटा रूट 3 28 हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान रूट 2 भटक पड़ी पीछे बैठले भलाई नहीं की आधे चल रहा सेक 60 डिग्री का मान होगा, पहली बार बैठला वही तक कब जाते ए, और इसके बाद 30 हो जाएगा, सेक 90 डिग्री का मान अनंत इन्फिनाइट। इसको अच्छे से नोट कर लेना लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। हम इधर से लिख दिए हैं, मगर आप लोग लाइन बाय लाइन लिख लेना, ठीक है ना, और उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो बंद कर दो सूरज।